अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुश क्यों हूँ ये मैं बाद में बताऊँगी। सबसे पहले तो यहाँ मैं बना रही थी नाश्ता, अपने बचपन का नाश्ता जो है ना, आज मैं रिफ़्रेश कर रही थी जैसे बचपन में मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ होता था कि हम लोग बाक़र ख़ानी के साथ नाश्ता करें। तो आज मैं गई बाहर, मुझे बाक़र ख़ानी नज़र आई तो मैं ले आई। मैंने कहा चलो आज जो है ना बाक़र ख़ानी के साथ मैं नाश्ता करती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी चाय और अपना नाश्ता बना रही थी। साथ ही मैं अपनी रिपोर्ट्स की अपडेट देती हूँ आप लोगों को। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार करते हैं, आप लोगों ने इतना कंसर्न शो किया मेरी रिपोर्ट्स के लिए। तो रिपोर्ट्स का मेरा ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मुझे शुगर नहीं है। शुगर का मुझे डर था कि मुझे शुगर ना हो, क्योंकि हमारी फैमिली में शुगर बहुत ज़्यादा है, मेरे अम्मी अब्बू को। तो मुझे था कि जो है ना मुझे ना हो, तो वो शुक्र है वो तो नहीं है। लेकिन ब्लड में थोड़े बहुत हैं मसले, जैसे हीमोग्लोबिन मेरा एचपी जो है वो कम है और रेड ब्लड सेल कम है, वाइट ब्लड सेल ज़्यादा है। इस तरह के थोड़े बहुत मसले हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी मसला नहीं है। बस ट्यूसडे को मेरा एक और टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, वो आ जाए तो फिर मैं डॉक्टर के पास इंशाल्लाह जाऊँगी। जो लोग मुझसे सिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, वो सिस्ट जो है ना किडनी में है और उनका अभी तक तो कोई उनका हल नहीं है। हाँ, डॉक्टर के पास मैंने लाजमी जाना है अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाने। और आप लोगों ने आयात बताई, वो इंशाल्लाह मैं लाजमी पढ़ूँगी। डॉक्टर इरफानुल हक का आपने बताया जेहलम में, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरा बेटा इब्राहिम था ना, तो मैं उसको भी लेके गई थी डॉक्टर इरफानुल हक के पास। तो उन्होंने कोई ख़ास रिस्पांस नहीं दिया। मे बी उनको थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा इसकी ज़िंदगी कम है, तो वो मुझे उनकी बातों से पता चला कि वो इस तरह कहना चाह रहे हैं कि ठीक होना इसका मुश्किल है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जेहलम में भी जाऊँ। एक किसी ने पेशावर का भी बताया, मैं कोशिश करूँगी कि सिस्ट की वजह से उधर भी चक्कर लगाऊँ इंशाल्लाह। और जो ब्लड के अप एंड डाउन है मेरे रिज़ल्ट में, उसका भी यही इंडिकेट होता है कि आपकी जो बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से ये जो लेवल्स हैं ना ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इंशाल्लाह चेकअप कराऊंगी, इंशाल्लाह सब खैरियत होगी। इसीलिए तो मैं बार बार यही बात कह रही होती हूँ कि छोटी सी तो ज़िंदगी है यार, क्या पता कब कल हो ना हो। तो ये जो टाइम हमें मिला है, जो अल्लाह ने हमें दी है ज़िंदगी, उसको तो हम कम से कम एंजॉय कर लें ना। जब तक आप सेहतमंद हैं तब तक उसको एंजॉय कर लें। ज़रा सी बात पे ना कूड़ें, और हर बात जो है ना जो आपका दिल कर रहा है वो लाजमी करें। अगर वो अच्छा काम है ना तो मत सोचें लोग क्या कहेंगे, लोगों को छोड़ें, लोग जाएं भाड़ में। ज़रूर करें वो काम जो आप करना चाहते हैं। मुझे किसी ने इतना अच्छा कमेंट किया कि ये जो लोग हैं ना, जब आप भूखे मर रहे होते हैं ना, तब कोई भी नहीं पूछता, तब नहीं आपसे पूछते कि हाँ आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, आप किस परेशानी में हैं, क्यों आपके घर में फाके चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई आप ऐसा काम करोगे ना अपने घर के फाके मिटाने के लिए, तो लोग फ़ौरन आके खड़े हो जाएंगे। हाँ जी, ये क्या काम कर रही हो, ये क्या काम कर रहे हो तुम। इस तरह के लोग हैं। तो इसलिए आप लोग अपने घरों के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए ख़ुद कदम उठाएं, ख़ुद आगे बढ़ें। लोगों के बारे में सोचते रहे ना तो अपने मसाइल भी ख़त्म नहीं होंगे, मसाइल भी उसी तरह रहेंगे, और लोग भी आपसे कभी खुश नहीं होंगे, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें। और मेजॉरिटी वही लोग बातें करते हैं जो ख़ुद कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप ख़ुद कुछ ना कर सकते हो ना, तो डिप्रेशन आप दूसरों पे निकालते हो कि चलो हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो कोई कर रहा है उसको भी हम जो है ना ऐसे पॉइंट्स उठाए ना कि वो भी ना कुछ कर सके। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये वाला किसी ने मुहावरा बिल्कुल सही इन लोगों के लिए बोला है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता शाश्ता रेडी कर लिया। चाय बच की थी, इसको मैंने कवर करके रख लिया कि सारा इब्राहिम को दूंगी। उसके बाद जो है मेरे बच्चों को पढ़ाने का सेशन होता है। सारा का फ्रेंड आया हुआ था, हम लोग के नेबर में ही रहता है, तो मैंने सोचा कि उससे भी लगाऊं। मैंने कहा दोनों मिलके पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही तरीके से पढ़ेंगे। रीडिंग में सारा को करा रही थी, साथ मैंने उसको भी करवाई। मैंने कहा दोनों मिलके करेंगे तो एक दूसरे की ज़िद से ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे। असल में गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं ना, तो हम लोग बिल्कुल जो है ना रिलैक्स हो जाते हैं। हालांकि ये नहीं सोचते कि इन 3 महीनों के बाद जब वो स्कूल जाएंगे तो वो बिल्कुल ब्लैंक होके जाएंगे। बच्चों का यही होता है, अगर आपको उनको रिवाइज़ कराते रहो ना, कराते रहो तो चले। अगर आपके पास टाइम नहीं होता, आप रोज़ नहीं करा सकते, तो एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी उनको रिवाइज़ कराते रहो, ताकि जो उनका माइंड है ना उनमें ये रहे, जो वो पढ़ रहे हैं वो रहे। और अगर कोई फ्रेंड आए ना तो उसके साथ तो वो इस तरह चुटकी बजाते हुए पढ़ते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। सारा जो इतनी देर से नखरे कर रही थी, ये क्या है वो क्या है, जैसे ही उसका फ्रेंड आया ना वो इस तरह से चालू हुई ना कि मैं खुद हैरान होगी कि उसको सारा उसको दिखाने के लिए ना कि जी मुझे तो सारा कुछ आता है, तुम्हें कुछ आता नहीं है। सारा ने सारा कुछ पढ़ के मुझे सुना दिया।
मैंने कहा ये वैसे सही तरीका, रोज़ इसको मैं बुला लिया करूँ। और मौसम जो है ना आज मुझे बहुत आजकल बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे यहाँ से बैठ के ना मैं विंडो से देख रही होती हूँ, लग रहा होता है मरी है, इतने प्यारे प्यारे दरख्त और वो हिल रहे होते हैं पत्ते, इतना मज़ा आ रहा होता है। खैर जब मैंने मौसम एंजॉय कर लिया, नाश्ता कर लिया, बच्चों को पढ़ा लिया, तो मेरा टाइम हो गया खाना बनाने का। अब जब मैं खाना बना रही होती हूँ ना, मैं सारा और इफ्राहिम को अलग अलग पढ़ा रही होती हूँ, क्योंकि दोनों इस काबिल नहीं है कि दोनों को इकट्ठे बिठा के पढ़ाया जाए। मतलब मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा ऐसा जो है ना इकट्ठे बिठा के पढ़ाओ ना तो मसले, एक को पढ़ाने लगो, दूसरा ये बताओ आप एक को भी सही तरह से पढ़ा नहीं सकते हो। तो मैंने यही रखा है, मैं सारा को अलग पढ़ा रही होती हूँ ताकि उसको कंप्लीट टाइम दूँ, फिर इफ्राहिम को अलग। इफ्राहिम को ज़्यादातर मैं पढ़ा रही होती हूँ जब मैं कोई काम कर रही होती हूँ किचन में, क्योंकि उसका इतना तो नहीं होता ना, उसको सिर्फ सुनना होता है। उसको सिर्फ एक दफ़ा मैं समझा देती हूँ और समझाने के बाद उसको सिर्फ सुनना होता है, वो याद खुद कर लेते हैं। लेकिन सारा को साथ बैठ के आपको बताना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर अभी वो छोटी है, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए। इफ्राहिम तो अब चल पड़ा है ना, तो मैं ये कर रही होती हूँ कि जब मैं खाना बना रही होती हूँ ना, साथ साथ मैं उसको पढ़ा रही होती हूँ। और प्याज जो है ना मैं कभी नहीं काटती, हमेशा आमिर भाई काटते हैं। आज दूसरे अंकल जो थे, भाई थे जो हेल्पर हैं, वो भी नहीं थे, तो प्याज मैं खुद काट रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं इनको, शायद मैंने सुना है कि प्याज को पानी में डाल के रखो कुछ देर, तो उसके बाद आपको आंखों में मिर्चें नहीं लगती हैं। लेकिन ये खैर मैंने नहीं ट्राई किया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोश्त, जो कि पाकिस्तानी माओं का सबसे जो है ना फेवरेट डिश होती है, इसलिए कि उन्हें लग रहा होता है कि हाँ ये खा के जो हमारे बच्चे हैं ना उनको सही पावर आएगी। और ख़ैर मुझे खुद पावर की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने कहा कि आलू गोश्त बनाते हैं। और ये सबसे देसी फूड है हम लोगों का, सबसे आसान है, सबसे देसी है। तो मैंने वो अम्मी वाली रेसिपी से किया, मैंने सब कुछ इकट्ठे डाल के प्रेशर में चढ़ा दिया। सिर्फ मैंने ये किया कि जो प्याज था ना, प्याज और अदरक लहसुन मैंने ग्राइंड कर लिया ग्राइंडर में। मैंने कहा ताकि वो पिसा हो ना तो फिर ज़्यादा अच्छी ग्रेवी बनती है। तो मैंने उसको काट के ग्राइंड करके और फिर मैंने सब कुछ इकट्ठे डाल दिया गोश्त में, और ज़बरदस्त किस्म का मेरा आलू गोश्त तैयार है। साथ साथ मैं रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, और साथ में आपको बताऊँगी कि आज मैं क्यों खुश हूँ।
साथ मक्खन भी भेजा है। और सबसे मज़े की चीज़ है जी ये मकई की रोटियाँ। ये जो खाना है सारा नहीं मकई की तो ये वो मीठी रोटियाँ। ये देखिए कितने मज़े की ये रोटियाँ, बिल्कुल पतली पतली बारीक। ये आप इन लोगों ने खाई भी है, खा के छोड़ी भी हुई है। बहुत मज़े का टेस्ट है इसका। और साथ उन्होंने ये भी देखिए, ये भी इसको भी पता नहीं क्या कहते हैं, इसको हम लोग सरे कहते हैं। और इस तरह से उन्होंने ये मीठे मीठे ये बनाए हुए हैं। इसी आटे की तरह होते हैं लेकिन शेप डिफरेंट है। बहुत मज़े के होते हैं, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। इस तरह से उन्होंने हमें भेजे हैं, बहुत मज़े के। थैंक यू सो मच तायरा जी, बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी है। चाय के साथ आहा मज़ा आएगा। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि अच्छे मौसम को कैसे एंजॉय करते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा लॉन नहीं है, कोई ऐसी गैलरी नहीं है तो कि आप उस पर एंजॉय कर सकें, क्योंकि हम फ्लैट में रहते हैं तो हमारे पास फ़िलहाल ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। तो हम लोगों ने क्या किया कि मौसम अच्छा था तो हमने चाय उठाई और हम लोग अपने फ्लैट्स की छत पे चले गए और वहाँ बैठ के हमने एंजॉय किया। मकसद हमारा ये था कि हमने मौसम को एंजॉय करना था, चाय को एंजॉय करना था। तो हमने यही सोचा कि कोई बात नहीं, हम जाके छत पे बैठ जाते हैं। इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको अच्छा घर ही हो, अच्छा लॉन ही हो, अच्छी गैलरी हो। कितने साल बाद मैं ड्राइविंग कर रही हूँ इफ्राहिम, उतरे साल बाद है ना। पीछे जाएं इफ्राहिम। मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ ना, ड्राइविंग लाइसेंस मुझे मिला है। अपनी उम्र देखें। चलें जी, आज पूरे साल के बाद मैं ड्राइविंग करूँगी, अल्लाह खैर करे। हाँ, सीट बेल्ट पहन लो। आज मैं बहुत खुश थी तो मैंने सोचा कि आज मैं ख़ुद ड्राइविंग करती हूँ। हालांकि साल बाद मैं कर रही थी और मैंने कहा अच्छा है मैं कर रही हूँ और मैं आजकल करना स्टार्ट करूँ। रात के टाइम जब रश कम हो तब मैं चली जाया करूँ, ताकि जो है ना ड्राइविंग में भूल ना जाऊँ, जो इतने अरसे से मैंने नहीं कर रही ना। तो आपको क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही जो है ना परफेक्ट होता है बंदा। मैं बहुत करती रही हूँ ड्राइविंग, लेकिन 1 साल से मैंने छोड़ी हुई है। फिर मैं आधी रात को लेके गई थी उनको, वैसे भी वीकेंड था तो हम लोग रात को निकले थे। हमने कहा चलो आइसक्रीम भी खाते हैं और मेरी ड्राइविंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैं घर के बिल्कुल करीब गई थी। अभी आप लोग कहेंगे बच्चों ने बेल्ट नहीं पहने, ये वाकई वीडियो देख के मुझे याद आया कि मैंने फिर इनको बेल्ट पहनने के लिए नहीं बोला। हालांकि परसों मैंने इनको पूरा बैठ के लेक्चर दिया था कि गाड़ी में आइंदा बेल्ट पहन के बैठना है, लेकिन जब मामा भूल गई तो बच्चे तो ऑलरेडी जो है याद ऐसी बातें थोड़ी कराते हैं कि मामा आपने हमें क्या कहा था। क्रीम शेक। चलें जी, अब आइसक्रीम क्या खानी है सारा? मामा ने कितने अर्से बाद की है ड्राइविंग? साल बाद। और कैसा रेट करती हैं आप आउट ऑफ 10? 10 आउट ऑफ 10 करती हैं? कैसी थी सारा मेरी ड्राइविंग? ट्रैफिक ने थोड़ा सा डर रही थी, मुझे लग रहा था। ट्रैफिक ने इतना अच्छा चला है, लेकिन डर रही थी आप थोड़ा सा, मुझे लग रहा था। कहती पापा पापा देखिए देखिए कुछ हो ना जाए, है ना? कर रही थी ना? चले ठीक है। पता बताएं आप, ये किसका है जी? ये फ्रेम ये आपका, मेरा ऑरेंज है। ये स्मार्टी। ओह सारा का स्मार्टी चेक करें यार, लुकिंग टू कूल है। दिदिम दिखा तो दो इसमें क्या क्या है। बंटी वो भी है, बंटी भी है इतनी अच्छी अच्छी। वाह, ये ले देखो बाबा, आपने क्या मंगवाया दिखाएं। बंटी भी है। आपने क्या छोटू से आइसक्रीम मंगवाई है? कुकीज एंड क्रीम और इसके अंदर एक और भी और सरप्राइज है, सॉल्टेड कैरेमल है। जी हाँ। स्ट्रॉ दे मुझे। और बाबा वो स्पून भी थे। अच्छा अभी देखेंगे किसकी सबसे अच्छी है। हम अपनी अपनी खुद ट्राई करेंगे, ठीक है मामा? अपनी अपनी खुद ट्राई चलो करेंगे। दिल्ली खाएं। अच्छी है। दिल्ली खाएं। ठीक है ना? मेरा ठीक है, खाएं से। इतनी अच्छी नहीं है। और ये भी है गाइस। हीको वाली जो कुकीज एंड क्रीम है उसके बराबर नहीं है ना? फिर आप अपनी दिखाएं, आपको कैसा लगा? कैसा है आपका? बहुत मजे की। बहुत मजे की। ओरियो क्यों इतना पसंद है फ्रेम आपको? बस ओरियो नहीं है ये कुकीज एंड क्रीम है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा मजा है। गुड चॉइस है फ्रेम। अपनी भी दिखाएं मैंने। अच्छा, अपनी अपनी नहीं दिखा रही हैं, मेरी ट्राई कर। तुम्हें खाई जा रही हैं, अपनी नहीं दिखा रही हैं ना? बताइए ये तो किसकी थोड़ा ज्यादा सा- अच्छी है? इस जाती नहीं है थोड़ा सा, है ना? सबसे अच्छी फ्राइंग की है। मामा नहीं आपकी भी अच्छी, भी जो अच्छी लगेगी वही बोलूंगी ना। नहीं सारा की अच्छी है, बल्कि अच्छा सारा की आइसक्रीम तो अच्छी है कि नहीं? सारा बहुत अच्छी है ना? अब सारा ठीक हो गई है। बस थोड़ी सी तारीफ कर दो, लड़की खुश हो जाती है। आज सारा फ्रेंड हमें गाना सुनाएंगे
और सबसे पहले इफ्राहिम हमें सुनाएगा क्योंकि वो बड़ा है और फिर छोटा सुनाएगा। चले जी इफ्राहिम, आज जरा मामा को इंटरटेन करो, मामा का आज मूड अच्छा है। इससे ज़्यादा हिल सकता है कैमरा तो है ना, वो मुझे कोई कह भी रहा था कि आप कैमरा बहुत ज़्यादा हिलाती हैं, प्लीज़ ना हिलाया करें। झुका रही होती है कैमरे को ना। नहीं, उसको ना वो साथ लगाना पड़ेगा मुझे। बंद करो जरा ये, हटो। नहीं, वो मेरी बैटरी खत्म होने लगी। चले सारा इफ्राहिम जल्दी आ जाए। अगला मजबूरी नु आन जान पसूरी नु पी जानू पूरी नु आगे नहीं आता, पिज्जा पूरी आगे नहीं आता। तो सारा अब आपकी टर्न है। कौन सा सुनाऊं? पीछे 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 होके बच्चा पापा को करना लगा। तेरी आंखों में मैंने आंखें डाल के देखा है ना, हाय जाना है। ये क्या गाना है? सारा मैडम ने इमरजेंसी में खुद ही गाना लिख लिया, खुद ही ट्यून बना ली और खुद ही गा लिया। पता नहीं कौन सा गाना है जो गा रही है, जो कि है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। खैर, हम लोगों का व्लॉग यहाँ पे एंड हो रहा है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। इतनी मेहनत से व्लॉग बनाती हूँ तो आप भी लाजमी जो है ना टाइप कर लिया करें कमेंट। बेशक 1-2 वर्ड्स लिख लिया करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।